एक अंधेरी रात बहुत बड़े चर्च कॉन्वेंट के अंदर एक सिस्टर मदर मैरी की पोर्ट्रेट के सामने प्रे कर रही होती है। वो काफी घबराई हुई थी। वॉल पर किसी तरह की राइटिंग को उस मदर मैरी की पोर्ट्रेट से छुपाकर वो अपने सामान को पैक करने लगती है। अब वो चोरी चुपके मदर सुपीरियर के कमरे में जाती है और वो मेन गेट की चाबी चुरा लेती है। वो अपना सामान लेकर कॉन्वेंट से भागने लगती है। कॉन्वेंट का मेन गेट अच्छी तरह से लॉक था और वो हड़बड़ाहट में उस गेट को ओपन करने लगती है। तभी हमें कुछ नन्स को दिखाया जाता है जो उस सिस्टर की तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते वो उसके करीब आ जाती है, लेकिन तब तक वो सिस्टर भी उस गेट के उस पार ऑलमोस्ट निकल चुकी होती है। लेकिन वो नन्स उसका पैर पकड़कर वही पैर तोड़ देती हैं और वो सब उसको खींच कर ले जाती हैं। अगले ही सीन में वो सिस्टर एक ताबूत के अंदर दिखाई देती है। उसे उन लोगों ने जिंदा ताबूत में गाड़ दिया था। वो मदद की गुहार लगाती है, काफी चिल्लाती है, लेकिन उसको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हमें इटली का एक स्टेशन दिखाया जाता है जहां हमें एक सिस्टर जिसका नाम सिसिलिया है वो कस्टम ऑफिसर के पास बैठी होती है। कस्टम ऑफिसर सिसिलिया के सामान की तलाशी ले रहे थे और उससे उसकी यहाँ आने की वजह पूछ रहे थे। इस पर सिसिलिया उन्हें बताती है कि चर्च वालों ने ही उसके लिए टिकट देकर उसे यहाँ बुलाया है। अब सिस्टर सिसिलिया चेकिंग के बाद स्टेशन से बाहर आती है जहाँ उसे एक आदमी जिसका नाम डीकन एंजो है वो सिसिलिया को पिकअप कर उसे वही कॉन्वेंट लेकर पहुँच जाता है जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ उसकी मुलाकात कॉन्वेंट की सबसे सीनियर मदर सुपीरियर से होती है। वो सिसिलिया को देखकर काफी खुश थी और वो उसकी तारीफ भी करती हैं। मदर सुपीरियर पास खड़ी सिस्टर इजाबेल से सिसिलिया को रूम तक ले जाने के लिए कहती है। इजाबेल सिसिलिया के आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मदर सुपीरियर के कहने पर वो सिसिलिया को उसके रूम तक ले जाती है। रास्ते में इजाबेल उसे बताती है कि ये कॉन्वेंट को 1632 में बूढ़ी हो गई नन्स जो रिटायर्ड हो जाती हैं उनकी देखरेख के लिए बनाया गया था और यहाँ सिसिलिया को भी इसी मकसद से बुलाया गया है कि वो उन एल्डर सिस्टर की देखरेख कर सके। रास्ते में सिसिलिया का ध्यान कैरल्स गा रही सिस्टर्स की तरफ चला जाता है। वहीं एक सिस्टर सिसिलिया को घूरे जा रही थी। अब इजाबेल सिसिलिया को उसका रूम दिखाकर उससे कहती है कि आज रात वो शपथ ना ले और वो वापस अपने घर लौट जाए, गॉड उसे माफ कर देगा। इस पर सिसिलिया इजाबेल से कहती है कि वो तैयार है और ये सुन इजाबेल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सिसिलिया की मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है। वो वहाँ छुपकर सिगरेट पीने के लिए आई थी। सिस्टर ग्वेन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जिस वजह से वो मजबूरी के चलते सिस्टर बन गई थी। वहीं अदर हैंड सिसिलिया अपनी मर्जी से सिस्टर बनी। वो गॉड को अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए रेडी थी और इसके पीछे भी एक वजह थी जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। अब रात में सिसिलिया को एक सेरेमनी में शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है जहां वो फादर सेल से मिलती है। असल में फादर सेल ने ही उसे यहाँ आने के लिए मनाया था और फाइनली सिसिलिया उनसे पर्सनली मिलकर खुश थी। अब सेरेमनी स्टार्ट होती है और कार्डिनल फ्रैंको के साथ फादर सेल मिलकर सिसिलिया को शपथ दिलवाते हैं। अब फाइनली सिसिलिया भी इस कॉन्वेंट का हिस्सा बन गई थी। सेरेमनी के बाद सिसिलिया फादर सेल से बात करती है जहां फादर सेल उसे बताते हैं कि वो फादर बनने से पहले बायोलॉजी साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपना पुराना करियर छोड़ इस जगह को अपना घर बना लिया और वो सिसिलिया से कहते हैं कि जल्दी तुम्हें भी ये तुम्हारा घर लगेगा। इस पर सिसिलिया उन्हें बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब वो डूब गई थी और पूरे 7 मिनट्स तक के लिए उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ मिरेकल हुआ और वो वापस जिंदा हो गई। उसने तब से ही चर्च जाना शुरू कर दिया। उसका गॉड पर बिलीफ बढ़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि गॉड ने उसे किसी मकसद के लिए दोबारा जिंदगी दी है और इसी वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ गॉड की सेवा करने का फैसला लिया। अब कुछ समय बाद उस सेरेमनी वाली जगह से किसी की चैंटिंग की आवाज आती है। वो जब बाहर जाकर देखती है वहाँ एक नन फ्लोर पर लेटी हुई थी और वो किसी तरह की चैंटिंग कर रही थी। जब सिसिलिया उसे रोकती है तब वो नन पीछे मुड़ती है। उस नन ने फेस पर किसी तरह का रेड मास्क पहन रखा था। सिसिलिया ये देखकर डर जाती है। तभी वहाँ मदर सुपीरियर आती है
वो सिसिलिया को एक कील देती है और वो उससे सिसिलिया को अपने हाथों एवं पैरों पर जीसस क्राइस्ट की तरह मार्क बनाने को कहती है, लेकिन किसी वजह से सिसिलिया बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिसिलिया को कार्डिनल फ्रैंको के आगे कन्फेस करते दिखाया जाता है। वो कहती है सेरेमनी वाली रात उसने शायद ज्यादा वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठी और आगे से वो इस बात का ध्यान रखेगी कि ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन कार्डिनल फ्रैंको अंधेरे में गायब हो जाते हैं और देखते ही देखते सिसिलिया के पीछे दीवार से कुछ हाथ निकलते हैं जो सिसिलिया को खींचकर ले जाते हैं। अब कुछ ही पलों में सिसिलिया के सामने वही रेड मास्क पहने नन्स खड़ी होती हैं। सिसिलिया के फेस को ढेर सारे हैंड्स जकड़े होते हैं और उनमें से ही एक नन उसके सीने पर एक चाकू घोंप देती है, लेकिन ये बस एक बुरा सपना होता है। बट जहाँ तक आप हॉरर मूवीज से सीख पाए हो, बुरे सपने बस एक जरिया होते हैं सच्चाई से रूबरू करने के लिए। अब उसे अपने रूम के अंधेरे में एक नन खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट चालू करती है वहाँ कोई नहीं होता। अब सुबह हो जाती है और सब नॉर्मल था। सिस्टर ग्वेन और सिसिलिया एक दूसरे से अच्छी तरह बॉन्ड कर रहे थे। सारी सिस्टर्स कपड़े धोना, साफ सफाई इत्यादि में लग जाते हैं। सिसिलिया भी काफी खुश लग रही थी, लेकिन वहीं इजाबेल अभी भी सिसिलिया को नफरत से देख रही थी। सिसिलिया को खाना बनाने के लिए चिकन काटना भी सिखाया जाता है, लेकिन सिसिलिया ऐसा नहीं कर पाती। अब रात हो जाती है। सिसिलिया अपने रूम में सो रही होती है, तभी एक नन अचानक से उसके पास आके उसके बालों को काट देती है। वो नन कहती है कि हम सभी तुम्हें काफी पसंद करते हैं। सिसिलिया काफी डर जाती है, लेकिन सिसिलिया फिर भी उस नन को उसके बेड तक छोड़ आती है। जब सिसिलिया उन्हें बेड पर लिटा देती है, तब उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उस नन के पैरों पर एक क्रॉस मार्क बना होता है, जो शायद फोर्सफुली जलाकर बनाया गया था। अब सुबह ग्वेन और सिसिलिया नहा रही होती है। ग्वेन उसे अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उसकी लाइफ में एक लड़का था जो उसे मारता था, तो उसने भी पलटकर उसे मारा, जिसकी वजह से उसे एक सपोर्ट ग्रुप में भेजा गया। वहीं उसने एक नन को देखा। उसे उस नन को देखकर ऐसा लगा कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, इनके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, तो इसी वजह से वो भी इन्हें ज्वाइन कर ली। तभी सिसिलिया को वॉमिट होती है। उसका चेकअप चर्च के डॉक्टर गैलो करते हैं। तब एक शॉकिंग बात सामने निकल कर आती है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि उसने आज तक किसी के भी साथ संबंध नहीं बनाए। इस मूवी में एनीवे जब सिसिलिया विंडो से बाहर देखती है, तो उसे फिर से वही रेड मास्क वाली नन दिखती है। तभी एक बर्ड आकर विंडो से टकराती है और वो इम्पैक्ट से मारी जाती है। अब सब सिसिलिया के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं से मुंह काला करके आई है। इस पर डॉक्टर गैलो कंफर्म करते हैं कि उसके कॉन्वेंट में आने से पहले सिसिलिया का चेकअप किया था और तब वो वर्जिन थी। सिसिलिया भी कहती है कि उसने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, एटलीस्ट इस मूवी में। अब सबको यकीन हो जाता है और सब काफी खुश थे, क्योंकि वो बिना पाप किए प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये बच्चा एक होली चाइल्ड है, यानी कि सिसिलिया के पेट में साक्षात जीसस क्राइस्ट है। अब सिसिलिया को पूरा कॉन्वेंट सम्मान देता है, उसे एक रानी की तरह ट्रीट किया जाता है। सब लोग काफी खुश थे एक्सेप्ट इजाबेल। उसकी नफरत और भी बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते 6 मंथ्स निकल जाते हैं। इस बार जब सिसिलिया को वॉमिट होती है, तो उसके साथ उसका दांत भी टूटकर गिर जाता है। सिसिलिया भी इस बात को लेकर परेशान थी और उसी दिन दोपहर में जब सिसिलिया नहा रही थी, तब उस पर इजाबेल हमला कर देती है। वो बार बार कहती है कि तेरी जगह मुझे होना चाहिए था, और वो सिसिलिया को पानी में डुबा डुबा कर मार ही देती। लेकिन वक्त रहते सिस्टर्स वहाँ आ जाती है और वो इजाबेल से सिसिलिया को बचा लेती हैं। सिस्टर्स जब इजाबेल को वहाँ से ले जा रही होती हैं, तब सिसिलिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उन्हें उसके साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए, उसे एक और मौका दो। अब यहाँ एक बात तो क्लियर होने लगती है कि इस कॉन्वेंट में कुछ तो पक रहा था, जिसके बारे में सिसिलिया और हमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब यहाँ डॉक्टर गैलो सिसिलिया को चेक करते नजर आते हैं। उनके हिसाब से बेबी अभी भी हेल्दी है, वो एकदम ठीक है। इस पर सिसिलिया कहती है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहती है। इस पर फादर सेल कहते हैं कि ये सही नहीं होगा, और डॉक्टर गैलो हमारे कॉन्वेंट के होनहार डॉक्टर हैं। डॉक्टर गैलो भी कहते हैं
कि वो गुरुवार से शनिवार शहर के मैटरनिटी वार्ड में बच्चे ही तो पैदा कराते हैं। फादर सेल सिसिलिया को कन्विंस करते हैं कि उसका किसी हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाहरी दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक मिरेकल पल रहा है। तुम्हें हमारे सेवियर को जन्म देने तक बाहरी दुनिया से इसे छुपा कर रखना होगा। अब सिसिलिया भी मान जाती है। कुछ समय बाद सिसिलिया को फिर से वही रेड मास्क वाली नन्स दिखती है और कुछ ही पलों बाद कॉन्वेंट के ऊपर से इजाबेल को मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। इजाबेल की हालत देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि उसे काफी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उसकी पूरी बॉडी इवन फेस को बुरी तरह जख्मी किया गया था। ग्वेन सिसिलिया से कहती भी है कि ये जगह जैसी दिखती है वैसी नहीं है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और क्या पता तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, ये कोई मिरेकल तो नहीं लगता। तभी फादर सेल उनकी बातों को इंटरप्ट करते हैं, लेकिन ग्वेन कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड के लिए कंसर्न थी, तो वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आप लोग अंधे हो गए हो क्या? आप लोगों को दिखता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है? अचानक से सिसिलिया अपने आप प्रेग्नेंट हो गई और तो और इजाबेल ने भी खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसे फादर सेल और एंजो पकड़कर ले जाते हैं। अब सिसिलिया अपने रूम में बैठी थी, तभी वही मदर मैरी की पोर्ट्रेट की चेन टूट जाती है, जिसके पीछे मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की ने कुछ लिखकर छुपाया था और उसके भागने पर उसे जिंदा गाड़ दिया। सिसिलिया जब उस मैसेज को पढ़ती है तो उसमें बाइबल का एक वर्स लिखा था। जब वो उसे क्रॉस चेक करती है तो उसमें लिखा होता है कि शैतान अक्सर धोखा देने के लिए फरिश्तों का रूप धारण करता है, और यहाँ हो ना हो जैसे ये जीसस क्राइस्ट और एक होली चाइल्ड मान रहे हैं, वो असल में शैतान हो जो सिसिलिया के जरिए जन्म लेगा। सिसिलिया चेक करने के लिए फादर सेल के ऑफिस में चुपके से घुसती है, जहाँ उसे अपनी फाइल मिलती है। जब वो फाइल ओपन करती है तो उसको लेकर उसके बारे में सारी जानकारी होती है, जैसे फादर सेल की नजर उस पर काफी वक्त से थी। अब सिसिलिया को वहाँ एक डोर मिलता है, जिसके पार जाने पर उसे उसी कॉन्वेंट की एक अबैंडन्ड जगह दिखती है। आगे देखने पर उसे वही रेड मास्क वाली नन्स ग्वेन को टॉर्चर करती दिखाई देती है, और वो देखते ही देखते ग्वेन की जीभ काट देती है। तभी उसके पीछे से वही नन आ जाती है जिसने सिसिलिया के बाल काटे थे। वो सिसिलिया को उसके बालों से बनी डॉल देती है। सिसिलिया उससे हेल्प भी मांगती है, जिस पर वो नन कहती है, तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी, और वो ऐसा कहकर चली जाती है। अब सुबह सिसिलिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जब सिस्टर्स उसे देखती हैं तो वो सभी डर जाती हैं, क्योंकि सिसिलिया के आसपास ढेर सारा खून था। उन सभी को लगता है कि सिसिलिया का मिसकैरेज हो गया है, और अब ना चाहते हुए भी फादर सेल को उसे बाहर ले जाना पड़ता है, क्योंकि आज गुरुवार था। डॉक्टर गैलो चर्च में नहीं थे और टाइम रहते वो आ भी नहीं सकता था। अब सिसिलिया को वहाँ से ले जाने के बाद मदर सुपीरियर उस ब्लड के साथ आहें भर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि ये ब्लड सिसिलिया का नहीं था, उसने एक मुर्गी काटकर उसका ब्लड फैला दिया था। मदर सुपीरियर जल्दी से फादर सेल को कॉल कर देती है, लेकिन वक्त रहते सिसिलिया भाग जाती है। बट बैड लक के चलते सिसिलिया को दोबारा पकड़ लिया जाता है। कॉन्वेंट में लाकर मदर सुपीरियर उसे नहलाने लगती हैं, और सिसिलिया उससे कहती है कि गॉड तुम्हें माफ नहीं करेगा, जिस पर मदर सुपीरियर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब उसे एक व्हील चेयर से बांध दिया जाता है। तभी फादर सेल वहां आते हैं। वो सिसिलिया को वही कील दिखाते हैं जिससे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। वो बताता है कि उसने इस नेल पर से जीसस क्राइस्ट के खून से उनका डीएनए बना लिया। उसने काफी रिसर्च की, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड फाइनली वो कामयाब हुआ। जब उसका एक्सपेरिमेंट सिसिलिया पर काम आ गया, वो साइंस और बायोलॉजी की मदद से जीसस क्राइस्ट को दोबारा पैदा करना चाहता था। बस उसे उसके लिए एक परफेक्ट वेसल चाहिए था, और आखिरकार सिसिलिया ने वो कमी पूरी कर दी। वो ढेर सारे जार्स में अनडेवलप्ड बच्चों को रखे था, जो उसने पास्ट में अदर सिस्टर्स पर एक्सपेरिमेंट कर पैदा किए थे, लेकिन उसके हिसाब से जो बच्चा सिसिलिया की कोख में है वो परफेक्ट है, और यही वजह थी जो इजाबेल उससे इतना जल्दी थी। तभी वो बार बार कह रही थी कि उन्हें उसके साथ दोबारा ट्राई करना चाहिए, लेकिन सिसिलिया फादर सेल के मुंह पर ये कह देती है कि वो इस बच्चे को पैदा नहीं करेगी। इस पर फादर सेल जलते हुए क्रॉस से उसके पैरों पर सेम मार्किंग कर देता है, जैसे सेम मार्क सिसिलिया ने उस नन के पैरों पर देखे थे। सिसिलिया को अब कैद करके रखा जाता है,
और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। सिसिलिया की बॉडी इस बच्चे की वजह से सड़ने लगी थी। अब उसके नाखून भी टूटने लगे थे। जब डॉक्टर गैलो सिसिलिया का चेकअप करके चले जाते हैं तो मदर सुपीरियर सिसिलिया के पास बैठकर उसके होने वाले बच्चे को एडमायर करती है। लेकिन तभी सिसिलिया मदर सुपीरियर के ऊपर एक क्रॉस के जरिए हमला करती है और वो तब तक उन्हें मारती है जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। अब वो पीछे से कार्डिनल फ्रैंको का भी गला घोंटकर मार देती है। वो फादर सेल की लैब में भी जाती है और वो नेल उठा लेती है। साथ ही साथ वो पूरी लैब में केरोसिन डाल देती है। वो ये लैब तबाह करना चाहती थी जिससे उसके बाद किसी भी मासूम के साथ ऐसा ना हो। लेकिन तभी फादर सेल वहाँ आ जाता है और उसकी सिसिलिया के साथ हाथापाई होती है। लेकिन सिसिलिया जैसे तैसे केरोसिन में आग लगा देती है और उस आग में फादर सेल जल जाता है। अब सिसिलिया कॉन्वेंट के अंडरग्राउंड रास्ते से होती हुई भागने लगती है, जहां उसे ग्वेन की भी बॉडी मिलती है। आगे चलने पर उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन तभी जले हुए तवे जैसा फेस लेकर फादर सेल वहां भी आ जाता है। वो सिसिलिया पर हावी होने लगता है और वो सिसिलिया का पेट फाड़कर बच्चा निकालने का फैसला लेता है। लेकिन सिसिलिया उसी कील से फादर सेल पर हमला करती है और वो उसे मारने में कामयाब होती है। सिसिलिया बाहर आकर बच्चे को जन्म भी देती है। लेकिन जब वो उस बच्चे को देखती है तो उसे अब यकीन हो जाता है कि ये बच्चा कोई होली चाइल्ड नहीं, असल में शैतान है। वो पास से एक पत्थर उठाकर लाती है और वो उसे भी कुचल देती है। तो चलो अब बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट और डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा, जब वो लड़की इस कॉन्वेंट से भाग रही थी तब उसे कुछ नर्स ने पकड़कर जिंदा गाड़ दिया। इससे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इस कॉन्वेंट से अगर आपको भागना है तो उसकी कीमत मौत है। इस कॉन्वेंट को बनाया ही इसलिए गया था कि वो यहाँ रह रही सिस्टर्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, जिससे उन्हें उनका सेवियर मिल सके। कुछ सिस्टर इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए विलिंगली खुद को तैयार रखती थी, जैसे कि इजाबेल। उसे ऑलरेडी पता था इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और वो सच में चाहती थी कि उसे वैसल बनाया जाए उस बच्चे के लिए। और जो सिस्टर इस बात को जान जाती थी कि वो यहाँ सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही लाई गई हैं, तो वो इसका विरोध करती थी, जिसकी सजा में उन्हें मार दिया जाता था। वही सिसिलिया का गॉड पर बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो मानती थी कि गॉड ने उसे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा। और आखिरकार वो सही भी थी, क्योंकि काफी सालों बाद वही एक ऐसी थी जो सिर्फ वहाँ से भागने में ही कामयाब नहीं हुई, उसने उनके पूरे प्लान को ही तबाह कर दिया कि फ्यूचर में कोई और सिस्टर उनका शिकार ना बन सके। फादर सेल ने हर एज ग्रुप की सिस्टर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बट वो हर बार नाकामयाब हुआ। मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स प्रीमैच्योर और मरे हुए ही पैदा हुए, तो उसने बचपन से ही बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दी। जैसे उसने सिसिलिया को उसके बचपन से फॉलो किया, उसने मेक श्योर किया कि वो वर्जिन ही रहे और प्लान के चलते उसने सिसिलिया को कन्विंस करके इटली बुला लिया। जिन जिन के पैरों में क्रॉस के मार्क्स थे वो सभी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जिनके पेट में वो एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड था, इसलिए उन्होंने उनके भागने के बावजूद भी उन्हें मारा नहीं। लेकिन उनके अलावा जिसने भी उनके काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाई या फिर भागने की कोशिश की, उन्हें उन लोगों ने सिर्फ टॉर्चर नहीं किया, उन्हें उन लोगों ने मार दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।